Hello friends and children, hope you people are absolutely fit and fine today. This is Neetu Singh once again and you are watching me on my channel Smarter Every Day. Friends, आज की जो थॉट है वो कुछ इस तरह से है। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए ज़िंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम आज के टॉपिक पे फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू दैट आवर ब्रेन हैज़ टू स्टेजेस and the two stages are negative state of mind and positive state of mind. Now today I'm going to explain you how to switch your mind from negative state of mind to positive state of mind. Friends, अक्सर आपने स्कूल में देखा होगा, अगर यहाँ टीचर्स और पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनसे एक इम्पोर्टेंट एडवाइस या सजेशन या यूँ कहीं एक सबमिशन करना चाहूँगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कहीं मूड ऑफ हुआ है आपका? बहुत मूड ऑफ जब बुरी तरह से हो आपका, तब क्या आप कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता हो, या आप खुश हो सकते हो जिसमें जब आपका मूड ऑफ हो? नहीं ना। तो सोचिए ना फ्रेंड्स, तो वो काम जो हमें बर्डन की तरह लगती है यानी कि पढ़ाई, ये हम कैसे कर सकते हैं? मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत रोने लगी। मैंने पूछा, अरे तुम इतना क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, वो मुझे छोड़कर चला गया। पता नहीं कौन छोड़कर चला गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब तो जो होना था सो हो गया। चलो मूवी देखने चलते हैं। मुझे नहीं देखनी मूवी, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना। मैंने बहुत समझाया तो ना करते करते वो मान गई। हम दोनों जाकर बैठ गए हॉल में। मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो रोई जा रही थी। पता नहीं क्या सोचे जा रही थी, ध्यान ही कहीं और थी उसकी। मैंने कहा, अरे तुम मूवी क्यों नहीं देख रही हो? उसने कहा, मन ही नहीं लग रहा है। और वो और भी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि गलती से जो मूवी मैं उसे दिखाने ले गई थी उसका नाम था हमारी अधूरी कहानी। तो और भी रोने लगी। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब मूवी तो इंटरेस्टिंग होती है, तो जब उसमें ही आपका मूड ऑफ में मन नहीं लग रहा है, तो क्या पढ़ाई में आपका मन लग सकता है जब आपका मूड ऑफ हो? राइट। मैं इस एग्जाम्पल से क्या समझाना चाहती हूँ वो मैं आपको अब बताती हूँ। एक्चुअली बच्चे कई बार स्कूल में होमवर्क करके या कुछ भी याद करके जाना भूल जाते हैं। तो जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर्स उनसे पूछते हैं कि आपने क्या याद कर लिया है या होमवर्क बना लिया है? तो स्टूडेंट्स कहते हैं, नहीं सर, भूल गई थी, घर में कुछ काम था, नहीं हो पाया। तो आजकल पता नहीं आजकल टीचर्स क्या करते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे तो ये सुनते ही कि सर भूल गई थी या होमवर्क नहीं बन पाया, तो ये सुनते ही वो पैनिक हो जाते थे। कहते थे, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। डांट भी बहुत पड़ जाती थी, या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता था कि थप्पड़ भी पड़ जाती थी, स्टिक भी लग जाते थे। तो कहने का मतलब है कि अब गुस्से में डांट खाया वो इंसान, या जो सजा पा रहा है वो इंसान, या जिसे जोर से थप्पड़ पड़ गई है वो इंसान, उस इंसान को अगर ये कहा जाए कि अभी चलो बैठकर अभी याद करके सुनाओ, तो ऐसे में क्या उसका मन लग सकता है? आंसर इज नो, राइट? बिकॉज द स्टेट ऑफ माइंड इज नाउ नेगेटिव। और अगर वो मतलब दोहरा कर अगर किसी कारण से अगर उसने रट भी लिया और टीचर को सुना भी दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन टीचर को सुनाने के बाद भी ब्रेन में नहीं रहने वाली है, यानी कि योर फुल लेबर इज इन वेन। और यहाँ तक कि उस डर की वजह से आगे भी कभी ये चीज काम में नहीं आने वाली। आपने कभी नोटिस किया है कि आप एज अ टीचर हमारा काम क्या है? हम एक परफॉर्मर हैं, हम एक स्टेज परफॉर्मर हैं। हमारी जो क्लासरूम है वो हमारा स्टेज है, और जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं। हम जो हमारे पास जो कंटेंट है, हमारी जो टॉपिक है, उस पर परफॉर्मेंस देते हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं उन सभी को जो हमें सुन रहे हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है
बड़े ही इफेक्टिव तरीके से बच्चों के ब्रेन में चली जाए, ये होना चाहिए एक टीचर का रोल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कोई अजीब बात नहीं है। अगर उस इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचाने के लिए डराना पड़े, डांटना पड़े, मारना पड़े, तो क्या वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से बच्चों तक इफेक्टिवली पहुंच पाएगी? क्या उससे कोई इमोशनली जुड़ पाएगी? नहीं। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल एक्चुअली ये भी है बच्चों से भी है। अगर वो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपके फेवरेट गाने हैं, बादशाह या हनी सिंह के सॉन्ग है, या कोई मूवी के कैरेक्टर है, या अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो उनके कैरेक्टर है, या क्रिकेट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रहती है, जिसे आपको याद नहीं करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो आपको याद रहती है। यस और नो? राइट। तो क्या जिसने मूवी बनाई है या जिसने गाने बनाए हैं वो कभी आप पर प्रेशर डालते हैं कि भैया देखो मैंने ये मूवी या ये सॉन्ग बड़ी मेहनत से बनाई है, प्लीज आप इसे बार बार देखो? ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, वो सिर्फ अपने कंटेंट पे काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं ताकि ऑडियंस अपने आप ही कैप्टिव हो जाए, उनका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। यानी कि एक टीचर की एज अ परफॉर्मर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप ही ब्रेन जो है, उनका ब्रेन के तरफ उनकी परफॉर्मेंस का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए, ब्रेन को इतना अट्रैक्ट कर दे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप ही ब्रेन में चली जाए और वो इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रेन को प्रभावित करे, इफेक्ट करे और कहीं ना कहीं बच्चे को बॉन्ड कर दे। राइट। तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो आप खुद से ऐसा कर सकते हैं। अगर वहां से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। सेल्फ स्टडी में तो आप खुद ही परफॉर्मर हैं, तो ब्रेन साइंस की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए पहला जो काम है, सबसे पहला जो आपका काम है वो है आपको कभी भी नेगेटिव स्टेट में नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो कैसे रहे पॉजिटिव, इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इंतजार करें मेरे अगले वीडियो का। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट। एंड फ्रेंड्स, अगर न्यू व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर मेरे वीडियोस आपको यूजफुल या अच्छी लगे तो प्लीज आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।